हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। अपनी ए टू जेड सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज ये वीडियो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर जो कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए थे तो मिसलेनियस के अंदर हम उनको कवर करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो टाइगर रिजर्व आर नोटिफाइड अंडर विच एक्ट। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलेगा कि टाइगर रिजर्व को किस एक्ट के अंडर नोटिफाई किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंडर इसको क्या किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। ठीक है, एक चीज तो याद रखो। दूसरा क्वेश्चन इससे भी बनता है आपका कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था ये कब आया था। तो 1986 के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में और क्या चीज याद रखनी है, इसके अंदर कुछ शेड्यूल हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ 6 शेड्यूल हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, 5 और 6 शेड्यूल। देखो इसके अंदर बेसिकली फ्लोरा एंड फोना है, उनको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि शेड्यूल फर्स्ट के अंदर किसको रखा जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर जैसे टाइगर हो गए हमारे, ठीक है, स्नो लेपर्ड हो गया, तो इन सबको रखा जाता है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। और जो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे उनको रखा जाता है लास्ट शेड्यूल के अंदर। उसके बाद एक याद रखो आप प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो कब लॉन्च हुआ था, 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। इसके पीछे जो रीजन था वो हमें देखने को मिला कि आखिर क्यों जरूरत पड़ गई थी 1973 के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लॉन्च करने की। इसके पीछे जो मेन रीजन है ये समझ लो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब ये समझ लो कि 1947 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 40,000 टाइगर। ठीक है, 40,000 टाइगर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे मतलब 20 सालों के बाद हमें यह देखने को मिला कि मात्र हमारे पास कितने टाइगर बचे हैं, 2,000। ठीक है, और टाइगर आपको पता है कि जो फूड चेन होती है उसके अंदर टॉप पे हमें देखने को मिलेगा। फूड चेन को मेंटेन रखने के लिए टाइगर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए 1973 के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, कौन थी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी रहती हैं। ठीक है, इंदिरा जी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ये उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर रहती हैं और ये लॉन्च करती हैं फिर प्रोजेक्ट टाइगर को। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किसने किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी टाइगर हैं कितने भारत के अंदर, तो अभी आपको टाइगर देखने को मिलेंगे 3167। इससे भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये एक ऑफिशियल डाटा हमें देखने को मिलता है क्योंकि टाइगर रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगी एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में टाइगर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। और उसी टाइगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3167 जो टाइगर्स हैं अभी के टाइम पे इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो टाइगर रिपोर्ट में बोला गया है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वाटरवेज से रिलेटेड है। तो वाटरवेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। जैसे हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट की, तो जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो हमें देखने को मिलेगा किस रिवर पे है, ये गंगा रिवर पे। देखो ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे वाटरवेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा हमें कॉस्टली देखने को मिलता है, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटरवेज। तो इसलिए वाटरवेज की हम बात करेंगे यहाँ पे क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे। तो फर्स्ट जो वाटरवे है हमारा वो किस रिवर के ऊपर है, गंगा रिवर पे। सेकंड वाटरवे की जब हम बात करेंगे तो ये किस रिवर पे देखने को मिलेगा, जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे सेकंड वाटरवे है। थर्ड वाटरवे की जब हम बात करते हैं तो ये हमें केरला के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कैनल वेस्ट कोस्ट कैनल है उसके अंदर देखने को मिलेगा। नेशनल वाटरवे 4 की जब हम बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलेगा जो गोदावरी रिवर है। ठीक है, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनका जो स्ट्रेच है उस पे हमें ये देखने को मिलेगा। अब देखो आपसे ये मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां से जैसे हम बात करते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट की, तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट ये गंगा रिवर पे है, इलाहाबाद हल्दिया वाला जो रूट है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, तो यहाँ पे पौंडीचेरी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये गलत है यहाँ पे।
नेशनल वाटरवे 3 जो है वो कोटापुरम एंड कोलम स्ट्रेच, जो वेस्ट कोस्ट कैनल आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगी। तो वेस्ट कोस्ट कैनल की जब हम बात करते हैं तो आपको वेस्ट कोस्ट कैनल इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखने को मिलेगी, केरला के अंदर, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट कैनल केरला के अंदर हमें देखने को मिलेगी, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 4 जो है वो हमें देखने को मिलेगा कहां पे, पौंडीचेरी वाली साइड, ठीक है। तो ये आपको देखने को नेशनल वाटरवे 4 जो है वो कालीनाडा पौंडीचेरी स्ट्रेच पे है, और नेशनल वाटरवे 2 जो है वो सदिया एंड धुबरी के स्ट्रेच पे है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो करेक्ट मैच पेयर है वो है आपके फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा वो बनता है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर लोकेटेड। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कहां पे है ये कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये हमें देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। इसके बारे में याद रखो कि जो आपका कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। पूछ लिया जाए कि भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बताओ कौन सा है। अब जैसे अदर स्टेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर हमें देखने को मिलेगा, तो राजस्थान के अंदर हमें देखने को मिलेगा रावत भाटा, ठीक है। तो रावत भाटा जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वो देखने को मिलेगा। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के अंदर आपको काकरापार, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के अंदर कुडनकुलम, ठीक है, और इसके बाद एक कलपक्कम, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। कलपक्कम और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है। कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका के अंदर एक कायगा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भारत के अंदर 7 न्यूक्लियर रिएक्टर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, 7 न्यूक्लियर रिएक्टर। तो 5 तो ये हो गए, 6 नंबर का कौन सा हो गया, 6 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा तारापुर, ठीक है, एंड 7 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा नरोरा, ठीक है। ये यूपी के अंदर देखने को मिलेगा नरोरा, और तारापुर कहां पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इतनी सी चीज जो है वो इनके बारे में याद रखो कि हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं कितने हैं, 7 न्यूक्लियर रिएक्टर अभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और तारापुर के बारे में ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर या फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया ये कौन सा है, तो ये तारापुर है, जो कि है कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर। तो इस तरीके से इनके बारे में न्यूक्लियर रिएक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कौन है, होमी जहांगीर भाभा, सी.वी. रमन, अनिल काकोदकर और होमी सेथना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। तो होमी जहांगीर भाभा को ही बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया किसको बोला जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को बोला जाएगा। सी.वी. रमन की बात करेंगे तो सी.वी. रमन आपको देखने को मिलेंगे कि ये रमन इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं, इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल भी मिला हुआ है। तो रमन इफेक्ट क्या है, बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है आपका रमन इफेक्ट, और रमन इफेक्ट ने ही सबसे पहले बताया था कि लाइट जो है वो किस तरीके से स्कैटर होती है। उसके बाद आपको अनिल काकोदकर और होमी सेथना जो है ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है भारत के, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। देखो इंडिया ने कब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो कंडक्ट किया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1974। तो याद रखना क्या 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 चीजें अब इससे आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट की, तो न्यूक्लियर टेस्ट भारत में हम कहां पे करते हैं, तो वो है आपका पोखरण में, ठीक है। तो पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, और फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट हमें देखने को मिलेगा उसका जो कोड नेम था, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कोड क्या था इसका, ठीक है। तो इसका जो कोड नेम था बेसिकली उसको बोला जाता है स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा जो था वो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था, या फर्स्ट जो पोखरण हमने किया था उसका कोड नेम था। सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, तो सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट था, ठीक है, सेकंड पोखरण इसको बोला जाता है। तो ये कब हुआ था, 1998 के अंदर, ठीक है। और इसका जो कोड आपको देखने को मिलेगा वो था कोड ऑपरेशन शक्ति,
तो दोनों ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन शक्ति जो है वो किस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था, या फिर फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका कोड नेम क्या था। तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। और जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था वो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे हुआ था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये आपको देखने को मिलेगा। और जो सेकंड आपको न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। ठीक है, तो ये दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो सबसे पुराना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की जब बात की जाती है तो इंडिया में सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंडिया में है कितने बायोस्फीयर रिजर्व। तो कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। सबसे पुराना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको सबसे पुराना देखने को मिलेगा। उसके बाद नंदा देवी आएगा। ठीक है, नंदा देवी कहां पे है, ये आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। नीलगिरी आपको तमिलनाडु, ठीक है, जो आपका कर्नाटका रीजन है, केरला वाला जो रीजन है वहां पे देखने को मिलेगा। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार जो देखने को मिलेगा वो तमिलनाडु वाले जो रीजन है वहां पे देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, जो गल्फ ऑफ मन्नार हमें देखने को मिलेगा, जैसे हम इंडिया में बात करेंगे यहाँ पे, तो इधर ये श्रीलंका हो गया और ये जो आपको देखने को मिलेगा ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। अब गल्फ ऑफ मन्नार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये इंडिया का कैसा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, या फिर एकमात्र है, ओनली वन मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा जो कि मरीन जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए यहां पे काम किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ आगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ स्टेट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका गुजरात। गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रन ऑफ जो कच्छ है यहां पे आपको देखने को मिलेगी वाइल्ड एस सेंचुरी। तो वाइल्ड एस को प्रोटेक्ट जो किया गया है भारत के अंदर, या फिर ये यूं समझ लो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक सेंचुरी वाइल्ड एस को प्रोटेक्शन को देखने को मिलेगी वो है आपकी गुजरात के अंदर, रन ऑफ कच्छ के अंदर। ठीक है, गुजरात याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशरीज एंड सी फूड्स आर रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन। तो फिशरीज और सी फूड्स से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो इससे रिलेटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है कि राइस एंड व्हीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो राइस से रिलेटेड हो गया, व्हीट हो गया, इससे रिलेटेड हो गया। ब्लैक रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जो पेट्रो प्रोडक्ट हो गए उससे रिलेटेड है। ग्रे की हम बात करेंगे यहाँ पे तो जो आपका फर्टिलाइजर है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन। ठीक है, ये चीजें याद रखो। और व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड, मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड। और इसी को ही क्या बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहां पे कुछ टाइगर रिजर्व जो है वो दिए गए हैं, और एक साइड टाइगर रिजर्व है, दूसरी साइड आपको स्टेट यहां पे बताना है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बांदीपुर। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। और मेलघाट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो जिम कॉर्बेट है उसके बारे में भी याद रखना है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है, पूछा जाए कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो बांदीपुर आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट का है डी। ठीक है, तो फर्स्ट का डी मतलब यहाँ पे ये दोनों जो है वो फर्स्ट का डी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड का हमें बी देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड का ए है, यहाँ पे देखो सेकंड का ए, तो इसका मतलब सेकंड का ए यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर बनता है बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइगर रिजर्व के बारे में एक और चीज ध्यान में रख लो कि अभी के लिए जब हम बात करते हैं तो इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, 55 टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे? तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, रेलवे के हेडक्वार्टर भी पूछ लिए जाते हैं, तो सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो है मुंबई। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। चेन्नई की बात करेंगे तो साउथ रेलवे का हेडक्वार्टर है ये, ठीक है। उसके बाद दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे का, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे का। कलकत्ता की जब हम बात करते हैं तो ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर वेस्टर्न रेलवे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वेस्टर्न जो रेलवे है वेस्ट साइड में, उसका हेडक्वार्टर क्या है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा जो मुंबई का जो चर्च गेट है, ठीक है, जो चर्च गेट है मुंबई के अंदर, वो है मुंबई की जो वेस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न जो जोन है बेसिकली उसका हेडक्वार्टर। आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवेज को बहुत सारे जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई रेलवे को ब्रिटिशर्स ही सबसे पहले लेके आए थे। उन्होंने रॉ मटेरियल्स बहुत सारी जगह से एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में रेल जो थी वो पहुंचाती थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रेल हमें देखने को मिलेगी, फर्स्ट जो रेल चलती है, फर्स्ट जो इंडिया के अंदर ट्रेन चलती है वो चलती है 1853 के अंदर। और 1853 के अंदर बॉम्बे टू पुणे, बहुत बार आपने पढ़ा है इसके बारे में। और उस टाइम पीरियड पे जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लेकिन अब देखो आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देना है कि जैसे इंडिया की जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी उसका नाम क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया, इसका नाम आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।